हाँ, हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चार रीअरेंजमेंट की। चार रीअरेंजमेंट कौन कौन से हैं? वुल्फ रीअरेंजमेंट की बात करेंगे, होमोलोगेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन की बात करेंगे, कर्टियस रीअरेंजमेंट की बात करेंगे और सेगमेंट रीअरेंजमेंट की बात करेंगे। ये चारों रीअरेंजमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो इनको अच्छे से करना, अच्छे से समझना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज अपना पहला रीअरेंजमेंट, वुल्फ रीअरेंजमेंट। पहले मैंने इसके बारे में लिख रखा है, फिर मैंने इसकी जनरल रिएक्शन लिख रखी है, फिर जिससे होता है वजह से प्रिपरेशन ऑफ कीटोकार्बन लिख रखा है, कीटोकार्बन से बनाते हैं, और फिर उसके बाद हमने इसका मैकेनिज्म दिखाया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वुल्फ रीअरेंजमेंट। देखो भाई, इसमें मैंने लिख रखा है इट इज ऑब्जर्व्ड इन कीटोकार्बन। किसमें ऑब्जर्व होता है? कीटोकार्बन में। प्रोडक्ट इज क्या? कीटीन। क्या प्रोडक्ट बनेगा? कीटीन प्रोडक्ट बनेगा। डूरिंग द रिएक्शन एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट विल बी टेक्स प्लेस। आप लोगों को सबको पता है एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट वो होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके माइग्रेट करे। क्या होता है? जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके माइग्रेट करे। और कहाँ माइग्रेट करेगा? जहाँ मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होगी। हमने ये बात की थी पहले लेक्चर में रीअरेंजमेंट में। फिर उसके बाद मैंने लिख रखा है इफ कीटोकार्बन इज साइक्लिक दैट कीटीन ऑब्टेन विद रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ये कह रखा है कि अगर मेरे पास कीटोकार्बन साइक्लिक है तो जो कीटोकार्बन साइक्लिक है तो जो कीटीन ऑब्टेन होगी वो रिंग कॉन्ट्रैक्शन से होगी। अगर मेरे पास 6 मेंबर रिंग है तो कितनी बनेगी? 5 मेंबर रिंग की कीटीन बनेगी। और 5 मेंबर है तो कितने की? 4 मेंबर कीटीन की रिंग, साइक्लिक रिंग बनेगी। ठीक है भाई, तो देखो मैंने ये ले रखा है, कीटोकार्बन ले रखा है। इसमें मैंने क्या किया? देखो मैंने कीटीन की फॉर्मेशन की। कैसे की वो दिखाता हूँ। देखो, अगर मेरे पास ये कीटीन है, ये कार्बिन है, और क्या कीटोन ग्रुप के रेस्पेक्ट में, तो इसको बोलेंगे कीटोकार्बिन। देखो भाई, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर माइग्रेट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा? यहाँ। तो देखो भाई, जो आर जुड़ रहा है वो कहाँ जुड़ रहा है? सी एच पे। और जो कार्बन सी एच डबल बॉन्ड क्या? कार्बन बन रहा है, और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हमारे पास पहले से ही है। तो देखो, आर जुड़ गया, सी एच डबल बॉन्ड क्या? सी डबल बॉन्ड ओ। तो इसको बोलेंगे आर सी एच डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। तो इसको बोलेंगे कीटीन। क्या बोलेंगे? कीटीन। देखो मैंने लिख रखा है कार्बन माइग्रेशन टेक्स प्लेस। हाँ बिल्कुल हो रहा है। ये कार्बन और ये कार्बन से, इस कार्बन से जुड़ा हुआ बॉन्ड, और ये इस कार्बन पे आ रहा है, तो कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन हो गया। और दूसरी बात, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके जा रहा है, तो कौन सा रीअरेंजमेंट है? एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, जो वुल्फ रीअरेंजमेंट होता है वो एक कीटोकार्बन में होता है। प्रोडक्ट क्या बनेगा? कीटीन बनेगा। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी मेरे पास रीअरेंजमेंट होगा तो एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है भाई, अब देखो, अब हमारे पास कीटोकार्बन होती क्या है और बनती कैसे है। तो देखो, मैंने प्रिपरेशन ऑफ कीटोकार्बन की हेडिंग डाल रखी है। देखो मेरे पास मैंने ये क्या लिया? एसिड हैलाइड है मेरे पास। एसिड हैलाइड बोल सकता हूँ या एसाइल हैलाइड बोल सकता हूँ इसको। किसके साथ रिएक्शन कराई? डाईएजोमीथेन के साथ। किसके साथ? डाईएजोमीथेन के साथ। ये क्या करेगा? अटैक करेगा, सीएल को बाहर करेगा, तो मेरे पास ये मिलेगा। हाँ भाई, अब देखो मेरे पास जो ये CH2 है, यहाँ पास ये भी क्या? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये भी क्या? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो जो मैंने डाईएजोमीथेन लिया था, अब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करके किसकी तरह बिहेव करेगा? बेस की तरह बिहेव करेगा, और क्या करेगा? एसिटिक हाइड्रोजन को निकाल देगा। आ रहा है समझ में कुछ? ध्यान रखना, पहले क्या करेगा? डायजोमीथेन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, अटैक करेगा, सीएल को बाहर करेगा। SN2A न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शन, SN2A ही बोलते हैं इसको, जो ये पहला स्टेप है। इसमें क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, सीएल का क्या करेगा? सब्स्टिट्यूशन करेगा। एडिशन भी हो रहा है और सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है। दूसरी बात, अब मुझे पता है एसाइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और हमारे पास N2 भी क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये जो हमारे पास डाईएजोमीथेन है, ये बेस की तरह बिहेव करेगा, ना कि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और इस एसिडिक हाइड्रोजन को क्या कर लेगा? बाहर निकालेगा। आगे देखो, देखो भाई, अब हमारे पास ये हो जाएगा। अब जब इसने H+ दिया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब मुझे पता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करेगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर चला जाएगा। हिट करूंगा तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? कीटोकार्बन की फॉर्मेशन हो जाएगी। जो नेगेटिव चार्ज था वो न्यूट्रलाइज हो गया, क्योंकि मुझे पता है ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बचेगा, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो इसको बोलेंगे कीटोकार्बन। क्या बोलेंगे? कीटोकार्बन। देखो भाई, अगर हमारे पास, मैंने कहा था, अगर हमारे पास साइक्लिक क्या हो? कीटोकार्बन हो, तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा। कैसे होगा? मुझे पता है इसके रेस्पेक्ट में जो कार्बोनाइल से जुड़ा हुआ ग्रुप है वो माइग्रेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर लेके। हाँ, तो ये माइग्रेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर लेके, तो हमारे पास ये बनेगा। बिल्कुल सही बात है। और क्या? कार्बन डबल बॉन्ड क्या?
कार्बन डबल बॉन्ड क्या, ऑक्सीजन, और हमारे पास इसको बोलेंगे साइक्लोकीटीन। तो ये हमारे पास थी वुल्फ रीअरेंजमेंट। आसान सी है, ध्यान रखना हमेशा जहाँ कहाँ होते हैं कीटो कार्बन में होगी प्रोडक्ट क्या बनेगा, कीटीन बनेगा। और हमेशा ध्यान रखना एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट होगा। और अगर हमारे पास साइक्लो क्या है, कीटो कार्बन है, तो हमेशा रिंग प्रोटेक्शन होने के बाद साइक्लिक कीटीन बनेगा और एक मेंबर साइक्लिक रिंग क्या कम बनेगी। ठीक है भाई, ये था हमारे पास वुल्फ रीअरेंजमेंट। अब बात करेंगे होमोलोगेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। होमोलोग्स का आप लोगों को पता ही है, होमोलोग्स होते क्या है, या होमोलोग्स हमारे पास वो होते हैं सेम फंक्शनल ग्रुप हो, उनके पास सेम फंक्शनल ग्रुप हो बट डिफरेंट इन CS2 यूनिट, वो हमारे पास क्या होते हैं, होमोलोग्स होते हैं। तो हमारे पास देखो, या मैंने क्या लिया है, देखो कीटोन लिया है तो कीटोन ही बना है, लेकिन डिफरेंट किसका है, एक CS2 यूनिट का है ना। तो वो कैसे हुआ उसकी बात करेंगे। देखो भाई, तो मैंने लिख रखा है होमोलोगेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखो भाई क्या लिख रखा है इसमें, एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी कन्वर्टेड इनटू हायर एनालॉग्स ऑन ट्रीटेड विद क्या, डाइइजोमीथेन। जब मैं मेरे पास एक लेस मेंबर या एक कम कार्बन एटम होगा, तो उसकी रिएक्शन कराऊंगा डाइइजोमीथेन के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, उसका होमोलोग्स मिलेगा, सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट इन देयर क्या, CS2 यूनिट्स। तो देखो मैंने यहाँ मेरे पास एक कीटोन लिया, यहाँ मेरे पास एक CS2 यूनिट ज़्यादा जुड़ के कीटोन मिल रहा है। यहाँ मैंने एल्डिहाइड लिया, यहाँ हमारे पास एक CS2 यूनिट जुड़ के एल्डिहाइड मिल रहा है, ठीक नहीं, कीटोन मिल रहा है, सॉरी। तो देखो इसमें हमेशा दोनों में क्या एक CS2 यूनिट का डिफरेंट है, यहाँ भी CS2 जुड़ा, यहाँ भी CS2 जुड़ा, तो ये होमोलोग्स हो जाएंगे किसके, एल्डिहाइड और कीटोन के। हुए कैसे उनकी बात करें आगे, पहले मैंने एक लाइन लिख रखी, देखो दो इट अपियर्स टू बी एन इंसर्शन रिएक्शन, इसको बोलते हैं इंसर्शन, क्योंकि CS2 का इंसर्शन हो रहा है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, दो इट अपियर्स टू बी एन इंसर्शन रिएक्शन इट इज प्योरली रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंज होता है प्रोडक्ट, कैसे होता है वो आगे बात करेंगे। कार्बन इज नॉट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, ध्यान रखना, जैसे वुल्फ रीअरेंजमेंट की बात की थी, वुल्फ रीअरेंजमेंट में क्या बनना था, कार्बन बन रही थी, कीटो कार्बन बन रही थी, लेकिन यहाँ कोई कार्बन की जनरेशन नहीं होगी। देखो भाई आगे मैकेनिज्म में देखो, मैंने क्या लिया है, डाइजोमीथेन लिया है। डाइजोमीथेन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके अटैक करें, और ये पाई बॉन्ड कहाँ डिस्प्लेस हो जाए, ऊपर डिस्प्लेस हो जाए, हमारे पास ये होगा, एल्कोक्साइड आयंस बनेगा। अब देखो भाई, अब क्या हो सकता है हमारे पास, अब क्या करेगा, N2 बाहर निकलेगा, है ना। तो मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, हाँ भाई मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, अब क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ माइग्रेट करेंगे, और ये N2 क्या बाहर जाएगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, होमोलोग्स बन जाएगा। मुझे पता है कार्बन चार से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, तो तब ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 5। तो ये ग्रुप क्या करेगा, माइग्रेट करेगा, N2 को बाहर करेगा। ठीक है भाई, या एक स्टेप में पहले N2 को बाहर कर लो, यहाँ कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाएगा, फिर ग्रुप को माइग्रेट करा लो, आपकी इच्छा है। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया है, देखना ध्यान दे लेना, ठीक है। दो स्टेप में हो सकता है, ये यहाँ आए, पहले N2 निकल जाए, फिर ये यहाँ आए, फिर माइग्रेट करे, तो पहले कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, फिर उसके बाद R माइग्रेट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके। लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, ये माइग्रेट किया, तो N2 बाहर, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, देखो भाई मैंने एक लाइन लिख रखी है, क्या कह रखा है, देखो इन केस ऑफ एल्डिहाइड हाइड्रोजन माइग्रेट प्रिफरेंसली विच इज एविडेंट फ्रॉम गुड यील्ड्स ऑफ क्या, मिथाइल कीटोन। ये कह रहा है, जब मैं एल्डिहाइड की बात करूँगा तो जो यहाँ तो मेरे पास क्या माइग्रेट हो रहा है, R डैश माइग्रेट, मतलब क्या एल्काइल ग्रुप माइग्रेट हो रहा है, और वहाँ क्या माइग्रेट होगा, हमारे पास H माइग्रेट होगा, और वो क्या देगा, गुड यील्ड्स देगा मिथाइल कीटोन की। ठीक है भाई, तो ये था हमारे पास होमोलोगेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। अब बात करते हैं किसकी, कर्टियस रीअरेंजमेंट की। किसकी, कर्टियस रीअरेंजमेंट की। देखो भाई मैंने इसके बारे में कुछ लिख रखा है, पहले वो पढ़ेंगे। देखो मैंने क्या लिख रखा है, मैंने ये लिख रखा है, इन कर्टियस रीअरेंजमेंट असाइल अजाइड आर पैरालाइज। पायरोलाइज का मतलब क्या है कि किसी को भी हीट करना। पायरोलाइसिस पढ़ा था हमने, पायरोलाइसिस एलिमिनेशन रिएक्शन में, तो पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर पढ़ा था वहाँ। तो वहाँ क्या कर रहे थे, एस्टर को क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे, उसके बाद हमें क्या मिली थी, एल्कीन की फॉर्मेशन हो रही थी। तो देखो इन कर्टियस रीअरेंजमेंट असाइल अजाइड आर पायरोलाइज इनटू आइसोसाइनेट विच कैन बी हाइड्रोलाइज टू फॉर्म कोरस्पॉन्डिंग अमीन्स। ये कह रहा है कि जब मेरे पास कोई भी असाइल अजाइड होगा, ये मैंने असाइल अजाइड लिया है, जब मैं इसको हीट करता हूँ तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, आइसोसाइनेट की फॉर्मेशन होती है। फिर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो किसकी फॉर्मेशन होती है, प्राइमरी अमीन्स की या 1 डिग्री अमीन्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है भाई, देखो भाई आगे लिख रखा है, जो कर्टियस रीअरेंजमेंट है इज कैटेलाइज बाय प्रोटिक और क्या, लेविस एसिड। ये कह रखा है जो हमारे पास कर्टियस रीअरेंजमेंट होगा वो कैटेलाइज होगा किससे, प्रोटिक और क्या, लेविस एसिड से। ठीक है भाई, अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। देखो भाई हमारे पास ये क्या है, असाइल अजाइड है, हाँ। तो मैं अगर इसमें रीअरेंजमेंट देखूँ तो ये यहाँ आ सकता है, ऐसा हो सकता है,
हाँ भाई, ये ऐसा हुआ। अब मुझे पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव चार्ज N2 क्या चला जाएगा, बाहर चला गया N2 बाहर। और मुझे पता है जब न्यूट्रलाइज होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ माइग्रेट करेंगे, यहाँ। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ। ध्यान रखना, यहाँ कार्बन की फॉर्मेशन नहीं होती, नाइट्रिन की फॉर्मेशन नहीं होती। नाइट्रिन डज नॉट फॉर्म, क्योंकि कोई भी एविडेंस नहीं था कि हमारे पास यहाँ नाइट्रिन की फॉर्मेशन होती है। लिख सकते हैं फ्री फॉर्म ऑफ नाइट्रिन डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि कोई एविडेंसेस नहीं थे। जब हमने इसका मैकेनिज्म प्रपोज किया, जब हमने इसकी रिएक्शन देखी, तो ध्यान देना यहाँ नाइट्रोजन की फॉर्मेशन नहीं करेंगे, सीधा रीअरेंजमेंट करेंगे। कार्बन टू क्या, नाइट्रोजन माइग्रेशन होगा और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, आइसोसाइनेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये आइसोसाइनेट बना लिया। अब देखो हमारे पास जब मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा तो मुझे पता है कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसी तरह। देखो ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी वो कार्बन की ज़्यादा हो जाएगी, तो ये यहाँ अटैक करेगा। अब देखो पाई बॉन्ड इस तरफ भी डिस्प्लेस हो सकता है, इस तरफ भी डिस्प्लेस, लेकिन होगा किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना। तो हमारे पास इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो तो मेरे पास ये मिलेगा RN डबल बॉन्ड क्या COH और क्या H, और यहाँ प्लस चार्ज आएगा और क्या मिलेगा मुझे O नेगेटिव। अब दूसरी बात देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जा सकते हैं, यहाँ। तो मुझे क्या मिलेगा RN, और ये H कहाँ जाएगा, यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो क्या लिख सकता हूँ NHCOH और क्या डबल बॉन्ड। तो हमारे पास इसकी फॉर्मेशन हुई। इसको बोलते हैं कार्बेमिक एसिड। क्या बोलते हैं, कार्बेमिक एसिड। ठीक है भाई, अमीन्स भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, तो इसको बोलेंगे कार्बेमिक एसिड। देखो भाई, जब मैं इसको हीट करता हूँ यहाँ तो CO2 बाहर होता निकलता है। कैसे निकलता है CO2 बाहर, देखो मेरे पास ये है RNH है, C डबल बॉन्ड क्या O, ये O और ये मेरे पास H, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, हाँ भाई, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे। तो मेरे पास ये H कहाँ जाके जुड़ेगा, यहाँ। तो क्या बन जाएगा, RNH2 जुड़ जाएगा, प्लस बाहर क्या चला जाएगा CO2। प्रोडक्ट क्या बना रखा है, अमीन्स बना रखे। ठीक है भाई, तो ध्यान देना इसको। यहाँ एक से ज़्यादा स्टेप है, तो मैंने वो अलग अलग करके दिखाई आप लोगों को कि जब मेरे पास माइग्रेशन होता है कार्बन टू नाइट्रोजन, तो उसके बाद मेरे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, N2 बाहर निकलता है, आइसोसाइनेट की फॉर्मेशन होती है। फिर उसके बाद मेरे पास जो कार्बेमिक एसिड बना है हाइड्रोलिसिस करने के बाद, उसका स्टेप दिखाया कि पहले वाटर मॉलिक्यूल कहाँ अटैक करता है, कार्बन एटम पे अटैक करता है। जो पाई बॉन्ड डिस्प्लेस होते हैं किसकी तरफ होंगे, ऑक्सीजन एटम की तरफ डिस्प्लेस होंगे। फिर वो वापस इलेक्ट्रॉन दो नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, नाइट्रोजन पे। जो वाटर जुड़ने के बाद H प्लस, वाटर पे जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा था वो H प्लस का ट्रांसफर करेगा नाइट्रोजन पे। तो हमारे पास ये बनेगा। फिर मैं इसको हीट करूंगा तो अमीन बनेगी और हमारे पास CO2 बाहर चला जाएगा। देखो भाई, अब मैंने हेडिंग डाला कि प्रिपरेशन ऑफ कीटोएजाइड, क्योंकि हमने यहाँ एसाइल एजाइड की बात की है या किसकी बात की है, कीटोएजाइड की बात की है। तो उसकी प्रिपरेशन कैसे होती, देखो एसाइल एजाइड लिया, हाँ हमने के लिए एसिड हैलाइड लिया, एजाइड लिया, तो अब मुझे पता है एजाइड है तो मेरे पास एक नाइट्रोजन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ऐसा होगा। देखो भाई, नाइट्रोजन ये होगा, ऐसा लिख सकता हूँ, सॉरी ये नेगेटिव, ऐसा लिख सकता हूँ इसको। तो ये क्या करेगा, अटैक करेगा और इस सीएल को बाहर करेगा। किसकी फॉर्मेशन करेगा, कीटोएजाइड की फॉर्मेशन करेगा। और कीटोएजाइड के बाद क्या करते हैं हम, इसका हम हीट करते हैं, पायरोलिसिस करते हैं, तो हमारे पास आइसोसाइनेट बनता है। फिर इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है, प्राइमरी अमीन या अमीन्स की फॉर्मेशन होती है। ये तो पहला मेथड था किसका, फॉर्मेशन ऑफ कीटोएजाइड। तो एक मेथड और है, अगर मैं बात करूँ फ्रॉम एस्टर। एस्टर में क्या हाइड्रोजन लिया है हमने, क्या लिया है यहाँ, हाइड्रोजन लिया है। हाइड्रोजन क्या करेगा, मेरे पास मुझे पता है लोन पेयर है, अटैक करेगा OR को बाहर करेगा, तो ये बनेगा मेरे पास। और बाहर क्या गया, ROH बाहर गया। मुझे पता है, आप लोगों ने ध्यान हो तो जब आप लोगों ने डाइजोनियम साल्ट की प्रिपरेशन पढ़ी थी तो NH2 था, ध्यान हो तो, और इसको मैंने NaNO2 के साथ प्लस HCl के साथ रिएक्शन की थी, तो क्या बन रहा था मेरे पास, डाइजोनियम साल्ट बन रहा था, N2Cl, है ना, ये बन रहा था। तो मेरे पास जो NH2 है वो रिएक्ट करेगा इनके साथ और किसकी फॉर्मेशन करेगा, N2 की फॉर्मेशन करेगा। एक नाइट्रोजन पहले था, दो N2 और आएंगे, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, कीटोएजाइड की। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास फॉर्मेशन थी कीटोएजाइड की। दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पड़े,
किससे, एसिड हैलाइड से, और दूसरा किससे पढ़ा हमने, एस्टर से पढ़ा। देखो भाई यहाँ मैंने क्या ले रखा है, कुछ एग्जांपल ले रखे हैं। तो पहले किसको क्या बनाऊंगा, कीटोजाइड बनाऊंगा, फिर मैं उसको हीट करूंगा तो क्या हुआ, आइसोसाइनेट बनेगा, फिर उसको हाइड्रोलिसिस करूंगा तो हमारे पास प्राइमरी अमीन बनेगी। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के। या एस्टर ले रखा है, एस्टर की रिएक्शन किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ करा रखी है, HNO2 के साथ करा रखी है, तो कीटोजाइड की फॉर्मेशन है। फिर उसका हीट करूंगा, हाइड्रोलिसिस करूंगा तो किसकी फॉर्मेशन होगी, अमीन की फॉर्मेशन होगी। तो ये दो क्वेश्चन थे इसके। ठीक है भाई, अब बात करते हैं सेगमेंट रिएक्शन की। सेगमेंट रिएक्शन होती क्या है, ये सेगमेंट रीअरेंजमेंट होता क्या है। देखो भाई इसमें लिख रखा है रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड और कीटोन विद क्या, हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजोइक एसिड क्या होता है हमारे पास, N3H। क्या होता है, N3H को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजोइक एसिड बोलते हैं। तो देखो मैंने क्या लिखा है, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड और क्या, कीटोन विद हाइड्रोजोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स और क्या, लेविस एसिड टू गिव कोरोस्पोंडिंग प्राइमरी अमीन्स और साइनाइड और क्या, अमाइड। जब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, प्राइमरी अमीन्स। जब मैं एल्डिहाइड की रिएक्शन करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, साइनाइड। जब मैं किसकी रिएक्शन करूंगा, कीटोन की, तो मुझे मिलेगा अमाइड। किसके साथ, हाइड्रोजोइक एसिड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल लेविस एसिड टू गिव प्राइमरी अमीन्स भी दे सकते हैं ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड क्या देंगे, साइनाइड देंगे, और हमारे पास कीटोन क्या देंगे, अमाइड देंगे। देखो मैंने यहाँ एसिड की रिएक्शन करा रखी है हाइड्रोजोइक एसिड के साथ, तो अमीन मिल रही है ना। और मैंने यहाँ देखो, यहाँ मैंने किसकी, एल्डिहाइड की रिएक्शन कराई हाइड्रोजोइक एसिड के साथ, तो मुझे क्या मिल रहा है, साइनाइड मिल रहा है। और मैंने यहाँ एस्टर की रिएक्शन कराई हाइड्रोजोइक एसिड के साथ, तो मुझे क्या मिल रहा है, अमाइड मिल रहा है। ठीक है भाई, कैसे मिला अब बात करेंगे इसके मैकेनिज्म। देखो वहां तो मैंने बात की थी किसकी, सिमेट्रिकल कीटोन की। अब मैं बात करूंगा अनसिमेट्रिकल कीटोन की। देखो भाई मेरे पास अनसिमेट्रिकल कीटोन है, अमाइड की फॉर्मेशन हो रही है, और मैंने लिख रखा है कि जो ये R डैश है वो उस तरफ गया है, NS। देखो NS किस तरफ गया है, जहां मेरे पास R डैश है, और मैंने लिख रखा है हैविंग मोर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर। ये कह रहा है कि इसका माइग्रेशन का जो माइग्रेटरी ऑर्डर है, या माइग्रेशन करने का ऑर्डर है, माइग्रेट करने का ऑर्डर है, इसका ज्यादा है एज कम्पेयर टू R। तो R डैश माइग्रेट करेगा, अभी दिखाऊंगा कैसे करेगा। देखो भाई जब भी मैं हाइड्रोजिक एसिड की बात करता हूँ तो हमारे पास Na NH3 होगा, सोडियम अजाइड होगा, और उसकी रिएक्शन किसके साथ कराऊंगा, H2SO4 के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, N3S। तो मुझे हाइड्रोजोइक एसिड N3S भी मिला, दिख सकता है, या क्या दिख सकता है, NaN3 प्लस क्या, H2SO4। तो ध्यान रखना जब भी मैं हाइड्रोजिक एसिड की बात करूंगा तो मुझे रिएक्शन में N3H मिल सकता है, या मुझे क्या मिलेगा, NaN3 प्लस क्या, H2SO4, ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि ये भी क्या बना था, हाइड्रोजिक एसिड, ये मेरे पास हाइड्रोजिक एसिड है ही। देखो भाई मैंने माइग्रेटरी ऑर्डर लिख रखा है, सबसे ज्यादा माइग्रेटरी ऑर्डर किसका होगा, H का, फिर किसका, अराइल का। अराइल में किसका होगा सबसे ज्यादा, ERG का। बताऊंगा क्यों होगा ERG का। फिर क्या, सिंपल का, फिर उसके ERG क्या, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ग्रुप जुड़ा हुआ बेंजीन उसका। और अल्काइल में सबसे ज्यादा किसका, 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। तो ये माइग्रेटरी ऑर्डर आपको याद करना है, इससे सीधे क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा। ठीक है भाई, अब देखो मैकेनिज्म क्या हो, कैसे होता है, क्या कैसे हमारे पास, जब मैंने एसिड की बात की तो क्या बना था हमारे पास, अमीन बना था। एल्डिहाइड की बात की तो साइनाइड बन रहा था, और हमने किसकी बात की, कीटोन की बात करी तो हमारे पास क्या बनना था, अमाइड बनना था। तो यहाँ मैं जो मैकेनिज्म लेके चल रहा हूँ वो एल्डिहाइड और कीटोन का मैकेनिज्म लेके चल रहा हूँ। देखो भाई अगर R डैश मेरे पास H है तो एल्डिहाइड होगा, और अगर R डैश मेरे पास क्या है, अल्काइल ग्रुप है, तो मेरे पास क्या होगा, कीटोन होगा। तो देखो पहले मैंने एसिड ले रखा था, एसिड क्या करेगा, प्रोटोनेट करेगा, तो मुझे पता है यहाँ जाकर जुड़ेगा। अब जुड़ेगा तो मेरे पास यहाँ जाकर प्रोटोनेशन हो गया, तो मुझे पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो यहाँ क्या, इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी, है ना। और मैंने क्या ले रखा है, हाइड्रोजोइक एसिड ले रखा है, वो क्या करेगा, लोन पेयर से अटैक करेगा, पाई बॉन्ड को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, अब मुझे पता है OH है, तो अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है नाइट्रोजन पे, इस नाइट्रोजन पे, तो ये क्या करेगा, अपने प्रोटॉन का ट्रांसफर करेगा और यहाँ जाके जुड़ जाएगा। अब जब हमारे पास ऐसा हो गया तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, और मुझे पता है वाटर क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, वाटर अपने इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकल जाएगा। देखो भाई अब मुझे पता है मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, ये यहाँ है, तो वाटर बाहर। तो देखो मैंने ये कर रखा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गया। हाँ भाई, तो मैंने यहाँ क्या लिख सकता हूँ, वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला गया। ठीक है, अब देखो भाई मुझे पता है मेरे पास वही केस बन रहा है, N2 प्लस बन रहा है, जहां मैंने वहां निकाला था, कहाँ, अभी ये बात की थी ना कार्टियस रिएक्शन में, वो अभी अजाइड था, अजाइड में क्या, N2 बाहर जा रहा था, जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, ग्रुप माइग्रेट कर रहा था। देखो ये ग्रुप क्या, R डैश माइग्रेट करेगा क्या, N पे, और N2 बाहर चला जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या बाहर चला गया, N2 बाहर चला गया। अब मेरे पास 2 केस अराइज होंगे यहाँ। देखो अब मुझे इसका हाइड्रोलिसिस करना है, तो हाइड्रोलिसिस करने के लिए 2 केस अराइज होंगे। वो देखो कैसे अराइज होंगे, जब मैंने हाइड्रोलिसिस किया तो मुझे पता है जो
जाके अटैक करेगा ऑक्सीजन, वो कहाँ, कार्बन पे। कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है, मैंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन रेजिंग ग्रुप होगा बेंजीन वो स्टेबलाइज करेगा, ज़्यादा माइग्रेटरी ऑर्डर होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ कार्बोकेटाइन की क्या फॉर्मेशन हो रही है। तो सबसे ज़्यादा किसका? इलेक्ट्रॉन रेजिंग वाली बेंजीन रिंग का, फिर किसका? सिंपल का, फिर किसका? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाली रिंग का। क्योंकि जब मेरे पास इलेक्ट्रॉन रेजिंग वाली बेंजीन रिंग होगी वो कार्बोकेटाइन को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगी एज कम्पेयर टू क्या? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाली बेंजीन रिंग के। ठीक है, तो मैंने लिख भी रखा है, यहाँ अल्काइल का ऑर्डर भी लिखा है 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो मुझे पता है प्लस आई ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होता है? 3 डिग्री का, फिर किसका? 2 डिग्री का, और फिर किसका? 1 डिग्री का। तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा? 3 डिग्री स्टेबलाइज करेगा, फिर 2 डिग्री, फिर क्या? 1 डिग्री। तो ध्यान रखना ये माइग्रेटरी ऑर्डर से ही क्वेश्चन होंगे इससे। ठीक है भाई, अब मैं हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ, तो वाटर मॉलिक्यूल ने कार्बन पे जिस पे पॉजिटिव चार्ज था उस पर अटैक किया है। देखो तो हमारे पास ये बना है। अब मुझे पता है वाटर ने लोन पेयर देने के बाद वाटर पे क्या, ऑक्सीजन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो अपने H प्लस का लॉस करेगा। H प्लस का लॉस किया है यहाँ देखो, तो यहाँ मेरे पास H प्लस निकल गया जिसने स्टार्टिंग में H प्लस दिया था। तो ये लोन पेयर यहाँ, ये यहाँ है, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? अमाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। दूसरा देखो, यहाँ मेरे पास क्या रेजोनेंस हो सकता है। रेजोनेंस हुआ तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर दिए, तो पॉजिटिव चार्ज किस पे? नाइट्रोजन पे, है ना। जब नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया तो यहाँ मेरे पास नाइट्रोजन में क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो क्या करेगा? अपने हाइड्रोजन का लॉस करेगा, जिसने H प्लस दिए थे उसका लॉस करेगा, और किसकी फॉर्मेशन कर देगा? साइनाइड की फॉर्मेशन कर देगा। दोबारा से देख लो, मैंने एसिड लिया है तो एसिड क्या करेगा? प्रोटोनेशन करेगा। प्रोटोनेशन करने के बाद मुझे पता है ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अगर ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो अनस्टेबलाइज हो रहा है, तो अपने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो जो उसके रेस्पेक्ट में कार्बन है उसकी क्या इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या इंक्रीज हो जाएगी। तो हाइड्रोजोइक एसिड में जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर है, तो किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब अटैक कर दिया, मुझे पता है वाटर अच्छा लिविंग ग्रुप है, प्रोटोनेशन करके निकल लेगा, तो वाटर अच्छा लिविंग ग्रुप था, प्रोटोनेशन हुआ, निकल लिया। ठीक है, अब मेरे पास मैंने इसको रीअरेंज करके ऐसा था ऐसे लिख दिया। अब मुझे पता है जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर ज़्यादा होगा वो माइग्रेट करेगा, तो आर डैश का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर ज़्यादा है तो आर डैश माइग्रेट कर रहा है, तो देखो ये माइग्रेट करेगा तो जाके कहाँ जुड़ेगा? नाइट्रोजन पे। हाइड्रोजन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर ज़्यादा है तो हाइड्रोजन भी माइग्रेट कर रहा था। ठीक है, ये माइग्रेट करेगा N2 बार। पीछे भी बात की है हमने, जब अजाइड किया था, अजाइड की फॉर्मेशन कीटोजाइड की रिएक्शन की थी तो वहाँ नाइट्रीन एग्जिस्ट नहीं करी थी फ्री फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ भी नाइट्रीन एग्जिस्ट नहीं करेगी फ्री फॉर्म में, ये क्या करेगा? अटैक करेगा, मेरे पास ऐसा मिलेगा। अब मुझे पता है कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल अटैक कर सकता है, क्योंकि मुझे पता है कार्बन और नाइट्रोजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन। तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन है। तो कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ सकता है लेकिन नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता, तो वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा और क्या करेगा? हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल जुड़ गया तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो H प्लस जिसने दिया था H प्लस ले लेगा अपना, मेरे पास ये बन जाएगा। अगर OH के लोन पेयर यहाँ आए तो ये पाई बॉन्ड नाइट्रोजन का नेगेटिव पे नाइट्रोजन पे जाएगा, तो मेरे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? अमाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब देखो मैंने कहा कि यहाँ अगर मेरे पास रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस होगा तो लोन पेयर कौन देगा? नाइट्रोजन देगा। कार्बन, नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज, कार्बन क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब नाइट्रोजन में क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, तो हाइड्रोजन को क्या करेगा? लॉस करेगा, जिसने स्टार्टिंग में अपना H प्लस दिया था यहाँ लॉस करेगा। लॉस किया तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? साइनाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो मैंने 1-2 क्वेश्चन डाल रखे हैं इसमें, देखो भाई 2-3 क्वेश्चन डाल रखे हैं मैंने। पहला क्वेश्चन देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखो भाई, जब भी मैंने माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर की बात की तो सबसे ज्यादा किसका? H का था, फिर किसका था? अराइल का था। अराइल में सबसे ज्यादा किसका? जो बेंजीन रिंग जुड़ी हुई थी उसमें ERG का, फिर किसका? सिंपल का, और फिर उसके बाद किसका? रिंग से जो जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसका। तो देखो भाई, अब मुझे पता है, और फिर किसका? एल्काइल का। एल्काइल में किसका? 3 डिग्री का, 2 डिग्री का, 1 डिग्री का। तो ध्यान देना कि देखो अगर मैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर की बात करूं तो इन दोनों में से किसका ज़्यादा है? इसका ज़्यादा है, क्योंकि ये तो एल्काइल में जाएगा 1 डिग्री में, और ये किस में? बेंजीन रिंग में, इसमें। तो ज़्यादा किसका है? इसका। तो जो मेरे पास NH इंसर्ट होगा, NH ही तो इंसर्ट हो रहा है, NH का इंसर्ट होगा। अच्छा, क्योंकि जब मैंने बात की थी किसकी? रिएक्शन की बात की थी, जो मेरे पास NH इंसर्ट हो रहा है। देखो जब मेरे पास मैं रिएक्शन करा रहा हूँ तो मेरे पास जो अनसिमेट्रिकल कीटोन है उसमें जो देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ तो देख अमाइड बना, तो अमाइड में इंसर्ट क्या हो रहा है? NH इंसर्ट हो रहा है ना, और मैंने लिखा था हैविंग मोर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर आर डैश का। तो देखो अब इन दोनों से माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर किसका ज्यादा? बेंजीन रिंग का या एराइल रिंग का? तो NH किस साइड आएगा? इस साइड आएगा NH। ठीक है, सीधे क्वेश्चन हो सकते हैं। अब देखो भाई, ये मेरे पास 2 डिग्री है और ये मेरे पास 1 डिग्री है, किसका ज़्यादा? इसका ज़्यादा। तो जो मेरे पास NH इंसर्ट होगा वो कहाँ इंसर्ट होगा? यहाँ। देखो भाई, एक तो मेरे पास OMe इलेक्ट्रॉन लेजिंग ग्रुप है ये,
और एक मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो जो NH इंसर्ट होगा कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन रेजिंग ग्रुप में। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट ये बनेगा, यहाँ इंसर्ट होगा, अब किससे जुड़ेगा, बेंजीन से जुड़ेगा, और क्या ओ। तो ये 3 क्वेश्चन थे। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कर सकते हो आप, लेकिन आप लोगों को क्या ध्यान होना चाहिए, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर। ठीक है भाई, तो आज हमने 4 रिएक्शन की बात की, किस किस की, वुल्फ रीअरेंजमेंट की, होमोलोगेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, उसके बाद हमने किसकी बात की थी, कैटियस रीअरेंजमेंट की, और उसके बाद हमने बात की किसकी, सेगमेंट रिएक्शन की। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई रिएक्शन के साथ। थैंक यू।